अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो ये वीडियो स्पेशल फॉर 10th क्लास है। आपकी टेंटेटिव डेट शीट्स का हुकूमत ने ऐलान कर दिया। ऑल पंजाब बोर्ड्स की जो 2024 में एग्ज़ाम होने हैं आपके, जो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी जो डेट शीट है वो हुकूमत ने अनाउंस कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो 2 तारीख को होगा। जो आपका मैथ का पेपर है वो 6 तारीख को होगा और जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो 7 तारीख को होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपका बायो का पेपर है वो 9 तारीख को होगा और जो आपका इस्लामियात का पेपर है वो 11 तारीख को होगा और जो आपका फिज़िक्स का पेपर है वो 13 तारीख को होगा और जो उर्दू का पेपर है वो 14 तारीख को होगा और जो तर्जुमातुल कुरान है वो 16 को होगा और जो आपकी पाक स्टडीज़ है वो 18 को होगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट्स हुकूमत ने अनाउंस कर दी है, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चूँकि आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का है, ठीक है? वो 2 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएँगे। फिर इंग्लिश के बाद आपकी मैथ आ जाएगी जो कि वो 6 तारीख को होगा, ठीक है? तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो आपका 7 तारीख को है। फिर आपकी एक छुट्टी है, फिर 9 तारीख को फिर आपने बायो का पेपर देना है, ठीक है? फिर एक छुट्टी हो जाएगी, एक छुट्टी के बाद फिर आपका इस्लामियात का पेपर है, ठीक है? फिर एक छुट्टी होगी, फिर 13 को फिर फिज़िक्स का पेपर है। फिज़िक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। उसके बाद फिर उर्दू के पेपर होगा और फिज़िक्स के फ़ौरन बाद कोई छुट्टी नहीं है, यानी कि उर्दू का पेपर आ जाएगा। उसके बाद फिर एक छुट्टी है, फिर तर्जुमातुल कुरान आ जाएगा, फिर एक छुट्टी के बाद पाक स्टडी आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, चूँकि अभी 25% जो आपका एग्ज़ाम है वो कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है? फिर आपने नॉलेज बेस भी करना है, एनालिटिकल बेस भी करना है स्टूडेंट्स। तो टेंटेटिव डेट शीट्स का हुकूमत ने ऐलान कर दिया जो कि 2 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर जो आपका लास्ट है वो है पाक स्टडी यानी 18 डेट को। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो मैथ में आपकी बेसिकली 3 छुट्टियाँ आ रही हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में आपकी कोई छुट्टी नहीं है, यानी कि 6 तारीख के बाद जो आपका 7 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कोई छुट्टी नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बायो में 1 छुट्टी है, उसके बाद इस्लामियात में भी 1 है, ठीक है? उसके बाद फिर आपकी फ़िज़िक्स आ जाती है, उसमें भी 1 छुट्टी आ जाती है, फिर उर्दू के पेपर में फिर कोई छुट्टी नहीं है। तो उर्दू के पेपर में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तर्जुमातुल कुरान में भी 1 छुट्टी आ जाती है, पाक स्टडी में भी। तो केमिस्ट्री और साथ में जो उर्दू है उसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो केमिस्ट्री का पेपर और उर्दू के पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। स्टूडेंट्स, तो आप और ज़्यादा मेहनत करें और 1 मार्च से आपके जो एग्ज़ाम है वो आपको बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं। 2 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा और ये टेंटेटिव डेट शीट है। तो मज़ीद आपको कोई भी ट्रबल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। मज़ीद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँच सकें। अबाउट एग्ज़ाम कोई भी न्यूज़ हो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।